हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल बी अ लर्नर पर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था जिसमें पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है किसकी मौजूदगी में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल का। तो वो फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का वो यूज़ करता है और ऑक्सीजन जो होता है वो उसको वो रिलीज़ कर देता है इन्वायरमेंट में। तो यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि लीफ का पत्ता के एक सेक्शन को दिखाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल से वो घिरे होते हैं। ठीक है, और स्टोमाटा के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेता है, इंटेक करता है, या फिर ऑक्सीजन रिलीज करना होता है तो वो भी स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो बोल रहा है कि अगर किसी भी पत्ते में अगर स्टार्च मौजूद है, स्टार्च पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि उस पत्ते में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्टार्च जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ठीक, जो पौधे जो होते हैं वो फूड को स्टार्च के रूप में ही स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पत्ते में अगर स्टार्च पाया जाता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, तभी तो उसमें फूड बना है। यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है, क्या है, टेक 2 potted plant of the same kind, keep one in the dark or in black box for 72 hours and other in sunlight। तो कह रहा है कि आपको 2 प्लांट्स लेना है एक ही तरह के, और एक को आपको डार्क रूम में रखना है या किसी ब्लैक बॉक्स में बंद करके रखना है। कितने आवर्स के लिए, 72 आवर्स के लिए, 72 घंटे के लिए। और दूसरे को क्या करना है, दूसरे को सनलाइट में रखना है। ठीक है, सूर्य की रोशनी में। उसके बाद क्या है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। तो कह रहा है कि इसके साथ आपको मतलब कि दोनों पौधे के पत्तियां लेना है, लीव्स लेना है, और उसमें आयोडीन टेस्ट करना है जो आपने ऑलरेडी क्लास 6 में किया होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। उसके बाद ये सब करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उसे आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves। तो क्या करना है कि जो आपने डार्क रूम में जिस पौधे को रखा था उसको कुछ दिन बाद जो है सनलाइट में 3-4 दिन के लिए रख देना है। ठीक है, जिसको आपने डार्क रूम में रखा था उसको आपको बाहर निकाल देना है और सनलाइट में रख देना है 3-4 दिन के लिए, और फिर से उसके लीव्स में आयोडीन टेस्ट करना है, और फिर क्या ऑब्जर्वेशन या क्या रिजल्ट आता है आपको रिकॉर्ड करना है। तो क्या होगा कि जिसमें अगर मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है तो उसमें फूड भी बना होगा तो स्टार्च हुआ, और अगर हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं और स्टार्च मौजूद है तो उसका कलर जो है, लिप्स का कलर क्या हो जाएगा, ब्लूइश कलर हो जाएगा। ठीक है, पर्पल ब्लूइश कलर हो जाएगा, और जिसमें स्टार्च मौजूद नहीं है वो कलर नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो हमने पढ़ा कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें जो लीव्स होते हैं जो ग्रीन कलर के, उसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं लेकिन उसमें जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि कुछ पत्ते जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, या फिर दूसरे कलर के होते हैं, तो वो उसमें भी जो होता है क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन रेड कलर का पिगमेंट ज़्यादा होने के कारण ग्रीन कलर जो है वो छुप जाता है। तो इस तरह के पौधों में भी जो है जो ग्रीन कलर का नहीं होता है पत्तियाँ, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। नेक्स्ट है, यू often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are really formed by the growth of organism called algae। तो कह रहा है कि आपने जो है नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे पॉन्ड्स या तालाब में या कुछ ग्रीन पैचेस होते हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन के धब्बा जैसा होता है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग अलगी बोलते हैं। ठीक है,
दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड algae। तो वो जो ग्रीन ग्रीन दिखता है वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग algae कहते हैं। कैन यू गेस वाई algae आर ग्रीन इन कलर? दे contain chlorophyll which give them the green color। तो क्या मतलब कि जैसे तालाब वगैरह में जो ग्रीन ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि ग्रीन कलर ही क्यों होते हैं, वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं algae? तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए। algae कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जाहिर सी बात है, अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब वो algae जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि प्लांट जो है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो हम लोग पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो प्लांट को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं चाहिए, और भी कुछ चाहिए होगा, जैसे प्रोटीन या विटामिन या फैट्स। तो वो सब कैसे मिलता है या कहाँ से मिलता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। नेक्स्ट उसके बाद द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना होता है? फर्स्ट कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन से और तीसरा ऑक्सीजन, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होते हैं, ये सब का यूज़ और दूसरे फूड कंपोनेंट को बनाने में किया जाता है, जैसे प्रोटीन या फैट्स को बनाने में किया जाता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। मतलब कि पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। तो ये आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो है हमारे एयर में, हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही मौजूद है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा होने के बावजूद, एयर में सबसे ज़्यादा होने के बावजूद, प्लांट जो है नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में नहीं लेता है, ठीक है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नहीं लेता है। सॉयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू सॉयल। तो सॉयल में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है जो गैसेस नाइट्रोजन को, जो गैसियस नाइट्रोजन होता है एयर में, उसको वो यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जो बाद में सॉयल में मिल जाता है वो नाइट्रोजन। और हमने पढ़ा था कि रूट जो है वो वाटर एब्जर्व करता है सॉयल से, तो वाटर के साथ साथ रूट जो है नाइट्रोजन भी एब्जर्व कर लेता है। तो इस तरह जो है पौधों को नाइट्रोजन मिलता है। Also you might have seen farmers adding fertilizer rich इन नाइट्रोजन टू द सोइल। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अलग से फर्टिलाइज़र क्या फील्ड में डालते हैं, खेतों में डालते हैं, जो नाइट्रोजन रिच होता है, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो इस तरीके से भी मतलब फर्टिलाइज़र से भी प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है ना। उसके बाद प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और फिर प्लांट जो है वो प्रोटीन और विटामिन बनाते हैं जब उन्हें सॉइल से नाइट्रोजन मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हमने न्यूट्रिशन का अभी तक 2 मोड पढ़े, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा क्या था? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अपनाता है, मतलब कि वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, वो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं। तो अब पढ़ना है कि प्लांट कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके पास हो सकता है क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो कैसे खाना बनाएंगे? तो वो दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। तो देखते हैं कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं।
देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। और हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है प्लांट में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल और क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ भी अगर नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना इम्पॉसिबल है। तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड नहीं बना सकेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही उनमें नहीं होगा। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। Like humans and animals, such plants depends on food produced by other plants। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो या तो प्लांट्स में डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं जो प्लांट खाते हैं। तो इसी तरह कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं जो फूड बना सकते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब जो दूसरों से अपना नरिशमेंट करता हो, जो दूसरों के द्वारा अपना पोषण करता हो, तो हम उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो क्या आपने देखा मतलब कुछ जो पेड़ होते हैं उसमें येलो कलर का जो वायर के जैसा एक लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब कुछ जो पेड़ होते हैं उसमें येलो कलर का वायर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे पेड़ में चिपका हुआ रहता है। तो उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, क्यूस्कोटा, ठीक है, जिसको अम्ब्रेबेल भी कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग। तो ये जिस भी पेड़ में लिपटे होते हैं, जिस भी पेड़ में क्लाइंब करते हैं, वो उसी पेड़ का खाना खा लेते हैं, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स कॉल्ड होस्ट। मतलब कि जो अम्ब्रेबेल जो होता है वो जिस भी प्लांट में रहते हैं उस प्लांट को होस्ट कहा जाता है, और अम्ब्रेबेल को बोला जाता है पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो क्योंकि जिस भी पौधे में ये रहते हैं वो उसका खाना खा लेते हैं, तो जो पौधा होता है वो बहुत सारे न्यूट्रिशन से वंचित रह जाता है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है क्योंकि यही सारा खाना खा जाता है ना। ऑलमोस्ट सभी जो न्यूट्रिएंट्स, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होता है यही लेता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है क्या कि ये पेड़ है, इसमें येलो कलर का जो होता है कस्क्यूटा या अम्ब्रेबेल, तो ये एक पैरासाइट है और ये जिस भी पेड़ में रहता है उसको होस्ट कहा जाता है। इस पेड़ को होस्ट कहा जाता है और जो येलो है उसे पैरासाइट कहा जाता है। तो कस्क्यूटा जो है या अम्ब्रेबेल जो है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, अगर पैरासाइट का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, कस्क्यूटा या फिर अम्ब्रेबेल। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हम जो हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं क्या वो पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो ये आपको सोचना है, सोच कर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। तो क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स खाते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग। तो ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अब तक हमने पढ़ा कि या हमने नॉर्मली सुना होगा कि हम जो है वो प्लांट्स खाते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स खाता है। तो ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं ये ग्रीन भी हो सकते हैं या दूसरे कलर में भी हो सकते हैं। लुक एट प्लांट
इन फिगर 1.6। तो यहाँ 1.6 में देखिए ये क्या है, पीचर प्लांट है, ठीक है। तो ये जो है ये इंसेक्ट खाता है, तो इसका ये जो है जग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसमें ही इंसेक्ट आके ट्रैप हो जाता है और ये उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो क्या है, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इन द पार्ट ऑफ लिप। तो पिक्चर लाइक जो है या जग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम लोग देखा ये स्ट्रक्चर जो है जग लाइक स्ट्रक्चर, ये लिप्स ही होता है जो मॉडिफाई होके इस तरह बन जाता है। द अपेक्स ऑफ द लिप्स फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर। लीड का मतलब होता है ढक्कन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें लीड लगा रहता है, ठीक है। ये जो ढक्कन रहता है ये लगा रहता है, लेकिन जब भी कोई इंसेक्ट सामने आता है तो ये खुल जाता है और ये इसे ट्रैप कर लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, फिर से ये बंद हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो बोला कि पिक्चर में जो है हेयर लाइक हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जो इंसेक्ट को नीचे की तरफ पुश करते हैं। When an insect lands on pitcher, the lids close and the trapped insect get entangled into the hair। तो बोल रहा है कि जब भी इंसेक्ट जो है वो पिचर प्लांट में लैंड करता है तो वो लीड जो होता है, वो जो ढक्कन होता है, वो बंद हो जाता है। मतलब कि जैसे वो खुला रहता है, ठीक है, उसके अंदर जब इंसेक्ट आता है तो वो जो लीड रहता है, वो ढक्कन होता है, बंद हो जाता है और इंसेक्ट वहाँ फंस कर रह जाता है। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। तो बोला कि वो जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट उस वहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब। तो इंसेक्ट को क्या करता है, पिक्चर प्लांट डाइजेस्ट कर लेते हैं, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस जो है पिक्चर प्लांट में कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, उससे इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पिक्चर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सच ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स। तो इस तरह का प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं, इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल इन विच दे ग्रो। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे जो प्लांट है वो सभी न्यूट्रिएंट जो है वो उनको सोयल से मिल सकता है, मिट्टी से मिल सकता है जहाँ वो रहते हैं, मतलब जहाँ वो ग्रो करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट जो है वो मिट्टी से नहीं मिल सकता है, ठीक है। पिक्चर प्लांट, ऐसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन वो सारे न्यूट्रिएंट को फुलफिल नहीं कर सकता है, इसलिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करके जो भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट होता है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।